एवरीवन, आई वेलकम यू टू द वे टू हील। यार आज की इस वीडियो में हम लोग जामिया मिल्लिया इस्लामिया के डिस्टेंस कोर्सेज के एप्लीकेशन फॉर्म की बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जामिया मिल्लिया इस्लामिया में डिस्टेंस जो कोर्सेज हैं जैसे कि MBA है, B.Ed है, आपका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, BA जनरल के बारे में या फिर मास्टर्स के और जो कोर्सेज हैं उसके एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात करेंगे कि इस बार एक्सपेक्टेड क्या है। फिर मैं ये भी बताऊँगा कि B.Ed के लिए प्रोसीजर क्या है, कैसे एडमिशन होता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। क्योंकि यार अगर आप सिंपली ग्रेजुएट हो तो आप B.Ed नहीं कर सकते हो डिस्टेंस से। हाँ, रेगुलर से आप कर सकते हो लेकिन डिस्टेंस के लिए क्राइटेरिया अलग है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, खास करके B.Ed का तो मैं एक एक चीज़ बताने वाला हूँ। क्योंकि और सारा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना वो बहुत ईजी है, वो मैं 1 मिनट में बता दूंगा, लेकिन B.Ed को आपको एक्सप्लेन करना अच्छे से ज़रूरी है। देखिए उसके लिए मैंने यार लास्ट ईयर का वो ले रखा है, नोटिफिकेशन जो आया था एडमिशन नोटिफिकेशन डिस्टेंस के लिए वो ले रखा है ताकि मैं आपको ईजिली बता सकता हूँ। देखिए यहाँ पे देखेंगे आप तो सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन जामिया मिल्लिया इस्लामिया न्यू दिल्ली, एडमिशन नोटिफिकेशन रिवाइज शेड्यूल। लास्ट ईयर यार रिवाइज शेड्यूल भी आया था क्योंकि डेट बढ़ाया गया था, तो उसी के बेस पे हम लोग डेट के बारे में बात करेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा भी कि मैं ये डेट क्यों बता रहा हूँ, क्या एक्सपेक्टेशन है मेरा, क्या एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से मैं ये बता रहा हूँ। अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की अगर बात करें जो लास्ट ईयर आया था 26 अक्टूबर को आया था, ठीक है। इस बार भी अगर मैं एक्सपेक्टेड डेट बताऊँ तो ये अक्टूबर नवंबर के बीच में ही आएगा फॉर्म, आप बिल्कुल अच्छे से याद रखें। या फिर और भी लेट हो सकता है दिसंबर जाए उससे पहले फॉर्म्स नहीं आएगा। उसके पीछे रीज़न ये है कि जब तक जो रेगुलर कोर्सेज हैं उसके एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट नहीं हो जाते हैं तब तक इसका लास्ट डेट नहीं होता ख़त्म। क्योंकि यार जो बच्चे रेगुलर में एडमिशन नहीं ले सकते हैं, जो बच्चे रेगुलर में एडमिशन नहीं ले पाते हैं वो जाकर के डिस्टेंस में लेते हैं, ठीक है। या फिर बहुत ज़्यादा एडमिशन हो चुका होता है, काफ़ी सारे कोर्सेज के हो चुके होते हैं, तब ये आता है। और पहले के हिसाब से अब ये कोविड के बाद से थोड़ा सा लेट भी हो रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये आप अक्टूबर से नवंबर तक मान के चलें कि डेट ये इसकी शेड्यूल आएगी, इसका एडमिशन होगा, एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर सकेंगे, ठीक है। ये बात तो खत्म हो गई। अब अगर लास्ट ईयर का हम लोग देखें तो B.Ed और MBA की एप्लीकेशन फॉर्म का लास्ट डेट जो था ये आपको 30 नवंबर को था। और अगर B.Ed के एंट्रेंस टेस्ट की बात करें, आपको पता है B.Ed एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन होता है डिस्टेंस में भी, ये 12 दिसंबर को था। और MBA के एंट्रेंस टेस्ट की बात करें तो ये 13 दिसंबर का था। इसके बाद इसके अलावा जो भी कोर्सेज हैं जैसे कि आप BA जनरल की बात करें, BBA, BCom या फिर मास्टर्स के किसी कोर्सेज की बात करें, B.Ed और MBA के अलावा किसी भी कोर्सेज की बात करें तो उसमें एंट्रेंस नहीं होता है। और हम लोग जानते हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या है, आखिर मैंने क्यों कहा है कि थोड़ा सा अलग और थोड़ा सा टफ है, इसको जानेंगे हम लोग। फीस के बारे में भी आज जानेंगे यार इस वीडियो में। देखिए अगर BA जनरल की हम लोग बात कर रहे हैं तो 10+2 चाहिए या फिर और इक्विवेलेंट चाहिए होता है तो आपका एडमिशन इजीली हो जाता है। अगर फीस की बात करें BA जनरल का तो यार ये 8,000 के आसपास है, 7,900 है। इसी तरह से यार हम लोग अगर बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA की बात करें तो यहाँ भी 10+2 और इक्विवेलेंट चाहिए होता है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। इसकी फीस की बात करें तो 9,500 है। इसी तरह से हम लोग अगर BCom की बात करें तो 10+2 चाहिए होता है आपको और फीस है 7,900। इसी तरह से यार हम लोग अगर बात करें BCI BF के बारे में, ठीक है, तो इस कोर्स में आपको बहुत कम, इसमें भी मिनिमम ही फीस है यार 9,500 है। अब अगर हम लोग बात करें B.Ed के बारे में तो इसकी फीस के बारे में पहले बात करते हैं, फिर हम लोग यार कंप्लीटली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जानने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहले अगर B.Ed में आप यहाँ देख पा रहे हैं तो B.Ed कोर्स है आपके पास, यहाँ पे यार इसकी फीस है 20,000 और फॉर्म फिल करने के लिए आपको 1,500 लगते हैं। अप्रॉक्स ये 22,000 है या फिर एग्जैक्टली अगर हम लोग बोलें तो ये कितने हो गए 21,500 इसकी फीस हो गई। चलिए अब हम लोग फीस की बात कर लिए, अब हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको जानना, क्योंकि मैंने कहा है कि ये डिफरेंट है, ये सेम नहीं है। देखिए मिनिमम आपको 50% मार्क्स चाहिए होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कैंडिडेट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स ईदर इन द बैचलर डिग्री और इन मास्टर्स डिग्री। बैचलर डिग्री और मास्टर्स डिग्री में आपको 50% मार्क्स चाहिए होता है। फिर आप सुन लीजिए 50% मार्क्स आपको चाहिए होता है बैचलर डिग्री या फिर मास्टर्स डिग्री में। सब्जेक्ट्स में बताऊंगा किन किन सब्जेक्ट में होने चाहिए आपके बैचलर या मास्टर, लेकिन अभी मार्क्स का देखते हैं। 50% मार्क्स आपको चाहिए होता है बैचलर या मास्टर्स डिग्री में। इतने अगर आपके मार्क्स होंगे तो आपका एडमिशन नहीं होगा, आप सिर्फ एलिजिबल होंगे एंट्रेंस के लिए। किन किन सब्जेक्ट में चाहिए ये भी देख लीजिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है ना कि 50% मार्क्स, एटलीस्ट 50% मार्क्स इन बैचलर और मास्टर्स डिग्री इन कौन कौन से कोर्सेज हैं यहाँ पे देखें, इन साइंस, सोशल साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, ठीक है। सोशल साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़ इस सब सब्जेक्ट में आपका बैचलर या मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। द रिजर्वेशन एंड द रिलैक्सेशन ऑफ 5% मार्क्स इन द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया
इज प्रोवाइडेड फॉर द SC/ST एंड OBC नॉन क्रीमी लेयर और PWD कैंडिडेट्स। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 5% मार्क्स में जो ये आपको रिलैक्सेशन जो दिया जाता है, जैसे कि आप PWD हो यानी कि कोई हैंडीकेप हो, या फिर आप OBC कैंडिडेट हो या SC/ST हो, तो आपको वो दिया जाएगा। तो आपको 45% में हो जाएगा अगर आप इस कैटेगरी में आते हो तो, ठीक है। अब दूसरा हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। ये दूसरा ये है कि ट्रेंड इन सर्विस टीचर इन द एलिमेंट्री एजुकेशन। देखिए, आपको असल में ट्रेंड सर्विस टीचर होना चाहिए कोई भी एलिमेंट्री एजुकेशन में, एलिमेंट्री स्कूल्स में। यानी कि आपको मतलब एक किसी भी, ये अगर सिंपल से आसान से भाषा में अगर बताऊं आपको, तो किसी भी रजिस्टर्ड स्कूल में, जो भी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड स्कूल होते हैं, वहाँ आप टीचर होने चाहिए, वहाँ आप टीचिंग एक्सपीरियंस दिखाओगे तब आप एलिजिबल होगे। दूसरी बात तो ये है। तीसरी बात जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो थोड़ा टफ है, क्योंकि यार आपके पास मार्क्स इतने हो जाते हैं और आप अपना एक्सपीरियंस कहीं से भी किसी स्कूल से भी बना लोगे, कुछ पैसे देके या फिर आपके जानने वाले होंगे तो भी आप बना लेते हो। ये थर्ड वाला जो है ना, ये थोड़ा सा टफ है यार। ये है कि कैंडिडेट्स हु हैव completed NCTE recognized teacher education program through the face to face mode। सिंपल सी बात, इसको सिंपल ही समझे तो किसी भी टीचिंग कोर्स में आपको डिप्लोमा चाहिए, चाहे तो आपके पास ETE होता है या फिर डाइट के कोर्सेज होते हैं या फिर DLED होता है या फिर DED होता है। किसी भी टीचिंग कोर्स में यार आपको डिप्लोमा होना चाहिए। फिर से आप सुन लीजिए, लोग DLED करते हैं, ETE करते हैं, डाइट करते हैं, जो भी कोर्सेज हो आपका, उसमें यार आपको डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। फिर से एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप दोबारा से सुन लें। सबसे पहले तो मैंने यार ये बताया कि आपको 50% मार्क्स चाहिए बैचलर या मास्टर्स में, वो की होना चाहिए किस सब्जेक्ट में, साइंस में हो सकता है, सोशल साइंस में, कॉमर्स में या ह्यूमैनिटीज़ में। और 5% रिजर्वेशन जो होता है SC/ST के लिए, OBC के लिए और PWD कैंडिडेट के लिए, तो वो आपको होगा, तो 45% में आपका एडमिशन हो जाएगा। दूसरा यार कि आपको टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए किसी भी रजिस्टर्ड स्कूल से, किसी भी रजिस्टर्ड स्कूल में आपको टीचिंग एक्सपीरियंस शो करना होता है। तीसरा यार कि किसी भी टीचिंग में आपको डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है ना कि कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड द NCTE रिकॉग्नाइज्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थ्रू फेस टू फेस मोड, ये सारी चीज़ें, अगर ये 3 चीज़ें एटलीस्ट आपके पास है, तब आप एलिजिबल हो डिस्टेंस B.Ed के लिए। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि वो अगर ग्रेजुएट हैं या फिर उनके पास अगर मास्टर्स की डिग्री है तो वो अप्लाई कर देते हैं, तो आप एलिजिबल नहीं होते हो इन दैट केस। तो ये चीज़ आपको जानना, ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यार कि फोर्थ में क्या कहा है, कि फोर्थ में यार ये चीज़ बताया गया कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है ना, ये आपको 500 है, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, एंट्रेंस टेस्ट वगैरह होता है, ये सब आपको पता है। तो B.Ed के लिए यार इतनी सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी, जो कि थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा टफ है। क्योंकि यार अगर आप रेगुलर कोर्सेज में लेते हो तो आपको सिंपली ग्रेजुएशन चाहिए होता है, मास्टर्स चाहिए होता है, आप एडमिशन ले लेते हो। अब अगर हम लोग बात करें M.Com की, तो आपको पता है कि बैचलर डिग्री चाहिए 10+2+3 और इसकी फीस 12,700 है। इस तरह से हम लोग अगर MA एजुकेशन की बात करें तो इसमें भी यार बैचलर डिग्री चाहिए होता है, ठीक है, और इसकी फीस भी 12,700 है। इसी तरह से हम लोग और कोर्सेज की बात करें, MA इंग्लिश आप देख रहे हैं, यहाँ पे देख लें, सेम बैचलर डिग्री है, फीस 10,700 है। MA हिंदी की बात करें 10,700 है और MA हिस्ट्री की बात करें तो 10,700 है। इसी तरह से MA ह्यूमन रिसोर्स का देख सकते हैं, MA पब्लिक एडमिन का देख सकते हैं, MA पॉलिटिकल साइंस, MA सोशियोलॉजी है, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे कोर्सेज हैं इसमें। तो ये सब आप जाकर के देख सकते हैं, इसको स्लाइड करके यार एक एक कोर्स आपको दिख जाएगा और फिर यहाँ सेंटर्स भी दिख जाएंगे इसके नीचे। इस PDF को मैं अभी टेलीग्राम चैनल में डाल देता हूँ, पहले से भी मैंने डाल रखा है, आप डिस्टेंस जाकर के सर्च करोगे टेलीग्राम चैनल में तो आपको ये मिल जाएगा। बट यार मैं ये अभी दोबारा से डाल देता हूँ। अगर ये PDF आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको ज्वाइन नहीं होगा तो आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको बता दूंगा। होप यार आपको सब कुछ क्लियर है। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ कि देखिए, सबसे पहले तो हम लोग डिस्कस किए कि फॉर्म्स जो आएंगे ये अक्टूबर से नवंबर तक के बीच में चांसेस हैं फॉर्म आने की। उसके बाद दूसरी बात, मैंने B.Ed के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया, जो कि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। उसके लिए फीस बता दिया, MBA के लिए बता दिया। उम्मीद है यार सब कुछ आपको क्लियर है, आपको कोई कन्फ्यूजन अब नहीं रहा होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो यार आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप मैसेजेस कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। सो यार दैट इज़ फॉर टुडे, प्लीज स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।